आखिरी सफर, आगे की कहानी, पार्ट 2। मैं बिना रुके, बिना पीछे मुड़े दौड़ता रहा। जंगल घना होता जा रहा था और पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे पर लग रही थीं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागना भागना। अचानक मेरे पैरों में कुछ फंसा और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जब मैंने उठने की कोशिश की तो एक असहनीय दर्द मेरे टखने से होता हुआ पूरे पैर में फैल गया। मेरा टखना मुड़ गया था। मैं अब चल नहीं सकता था। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो वहीं खड़ी थी, मुझसे कुछ ही कदम दूर। उसकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं और उसके होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी। इस बार उसके हाथों में एक पुरानी, जंग लगी दरांती थी, जिससे खून टपक रहा था। अब कहाँ जाओगे, अर्जुन? उसकी आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी करीब। तुमने सोचा था कि तुम बच निकलोगे? मैं घिसकता हुआ एक पेड़ के तने से सट गया। मेरी रूह कांप रही थी। मैं मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मुझे अपने माता पिता, अपने दोस्तों की याद आई। क्या यह सचमुच मेरा आखिरी सफर था? वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, दरांती को जमीन पर घसीटती हुई। उसकी हर हरकत में एक भयानक खामोशी थी। जैसे ही वो मेरे ठीक सामने आई, उसने दरांती ऊपर उठाई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी नियति को स्वीकार करते हुए। पर हमला नहीं हुआ। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी, पर दरांती हवा में रुकी हुई थी। उसकी काली आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन था। वो हिल नहीं रही थी, बस मुझे घूर रही थी। फिर अचानक जंगल में कहीं से जोर से अजान की आवाज गूंजी। वो सुबह की अजान थी, जो पास की किसी मस्जिद से आ रही थी। जैसे ही अजान की आवाज उसके कानों तक पहुंची, उस आकृति का चेहरा दर्द से सिकुड़ने लगा। वो चीखने लगी, एक ऐसी चीख जो मेरे कानों को फाड़ने लगी। उसकी त्वचा उबलने लगी, जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। वो पीछे हटने लगी, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। मैं हक्का बक्का उसे देखता रहा। वो चीखती रही और पीछे हटती रही, जब तक कि वो घने जंगल में गायब नहीं हो गई। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर पूरी तरह से शांत हो गईं। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया, पर इस बार वो सन्नाटा इतना डरावना नहीं था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। मैं वहीं बैठा रहा, कांपता हुआ, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। मेरा टखना अभी भी दर्द कर रहा था, पर मैं अब चल सकता था। मैं लंगड़ाते हुए सड़क की तरफ बढ़ा। जब मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि बोनेट पर खून के धब्बे अभी भी थे, पर वे अब सूख चुके थे। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन के बाद मैंने कभी देर रात अकेले सफर नहीं किया। वो रात, वो भयानक आकृति और अजान की वो आवाज हमेशा मेरे दिमाग में ताजा रही। मुझे पता था कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं और वो मेरा आखिरी सफर नहीं, बल्कि एक नया जन्म था। क्या आप अर्जुन की इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या किसी और कहानी पर विचार करना चाहेंगे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।